कमजोर कर रख दिया है। अब गरीब घर के बच्चों के लिए कोई उपाय यहाँ शिक्षा के संदर्भ में नहीं। जो पैसे वाले लोग हैं चले जाते हैं दूसरे प्रांतों में, उनके पास धन है, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं। लेकिन जो गरीब घर के बच्चे हैं उनका सपना चकनाचूर हो रहा है, रोज हो जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो रही है। पिछले 30 वर्षों में कितने लोग आए जिनका जन्म हुआ होगा 30 साल पहले, आज 30 वर्ष की उम्र में उसके बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ होगा, आज रोजगार ढूंढने के क्रम में कुल मिला जुलाकर इन दोनों ने पीढ़ियों को बर्बाद किया है। हम बिहार की जनता से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन दोनों को आपने 15-15 साल दिए, 30 साल, सिर्फ 5 साल इस गठबंधन को बिहार की जनता दे। हम बिहार की जनता से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, 5 वर्षों में हम लोग करके बताएंगे कि नौजवानों को रोजगार कैसे मिलता है इसी बिहार की धरती पे, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था सरकारी संस्थानों में कैसे होती है हम बताएंगे। इलाज के लिए लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, यह करके हम दिखाएंगे। जब नरेंद्र मोदी जी उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर घूम रहे थे 2014 के चुनाव में, लगातार उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को हम सत्ता में आएंगे तो पढ़ाई दवाई कमाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए लोगों को बाहर जाना ही पड़ता है, यहाँ कोई उपाय नहीं। इस गठबंधन की ओर से हम कहना चाहते हैं कि बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई, किसानों के लिए सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई, तमाम चीजों की अच्छी व्यवस्था यह गठबंधन करेगा। सत्ता में आने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता भरोसा करेगी। बाकी विस्तृत रूप से भी जो कार्यक्रम हम लोग का होगा, एजेंडा होगा, हम आपके समक्ष विजन डॉक्यूमेंट के रूप में बाद में लेकर आएंगे, आपको बताएंगे। यहाँ उपस्थित हैं, और लंबी बात मैं नहीं करूंगा, आपका सवाल होगा, अगर हुआ तो बाद में जवाब दूंगा। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के जो इंचार्ज हैं रामजी सिंह गौतम जी अपनी बात करें। धन्यवाद। 29 तारीख को आपके गठबंधन का अलायंस जो हुआ और उसी दिन मैंने आप लोगों से कहा था कि ये गठबंधन है, एक नेचुरल गठबंधन है। और आज ये प्रूफ हो गया कि आप देख लीजिए, सारा जो लोग हमारे बैठे हैं, जनवादी पार्टी और राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी, समाज जनता पार्टी, देवेंद्र जी की पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और AMIM की ओवैसी की पार्टी और सुहेल देव राजवादी की पार्टी, आप देखिए सारे लोग आज इस क्रम में बैठे हुए हैं। और आपको इससे अंदाजा लगाना चाहिए कि आज बिहार के अंदर जो सबसे बड़ा गठबंधन है वो आज के बीच में आप सबके बैठे हुए हैं लोग। ये फ्रंट बना है, ये बिहार की ताबीर और तकदीर लिखने वाला है। अगले 5 सालों में अगर आप लोगों ने मौका दिया, बिहार की जनता ने मौका दिया, तो मैं भरोसे के साथ में कहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी का राज था, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित किया गया, गुंडागर्दी खत्म की गई, माना बहन जी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाई गई जो वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी आपके नोएडा में बनी हुई है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बनाई गई, माननीय कांशीराम साहब शहरी आवास योजना पूरे प्रदेश के अंदर लागू की गई, जिसके अंदर हमने लाखों आवास बना करके गरीबों को बांटे। शिक्षा फ्री कर दी गई, शिक्षा फ्री हमने उत्तर प्रदेश के अंदर की।
कि आपका बच्चा कहीं कोई एजुकेशन पूरा करता है तो उसे कोई फीस देने की जरूरत नहीं साथी। इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं जो हमारे एजेंडे में हैं, जो हमारे बैंक ने पूरी की हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सारी योजनाएं हम बिहार के अंदर भी लागू करेंगे। लेकिन आपको हमारे इस गठबंधन को पूरा आशीर्वाद देना पड़ेगा। अभी कह रहे थे कि अगर जापान में जाते हैं तो बोलते हैं डू यू लाइक कॉफी एंड टी, तो सिस्टम खत्म कर दीजिए। वो सिस्टम खत्म कर दीजिए। आपने बहुत झेला है, बहुत झेला है आपने। बुनियादी सवाल है बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, शिक्षा में सुधार का, ये विकास का, इन सब से भटका दिया गया है जनता को। हम लोग, क्योंकि आज भटकाना आसान हो गया है, समझाना कठिन है। हम लोग चले हैं संकल्प लेकर जनता को इसको समझाने के लिए, संकल्प लेने के लिए। आज जो फ्रंट बना है, आने वाला दिन में चुनाव में देखिएगा चौंकाने वाला परिणाम निकलने वाला है। आज इस इतना ही करके अब हम इस फ्रंट के नेता, और मैं समझता हूँ इस फ्रंट का चेहरा उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं ऐलान करता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा मेरे छोटे भाई भी हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, और एक साफ सुथरा लड़ाई और संघर्ष से कभी अपने सिद्धांतों को कोई समझौता करने का इनका नहीं रहा है। इसीलिए, क्योंकि संघर्ष वही करता है जिसके मन में सिद्धांत मन को जो नहीं छोड़ता है उसको संघर्ष करना पड़ता है। कहीं भी जाएंगे तो संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग वसूल को लेकर आज वसूल हाशिए पर चला गया है, इसीलिए वसूल को लेकर एक फ्रंट बनाए हैं ताकि बिहार के आम जनता को बुनियादी समस्याओं से हम लोग निजात दिला सके। इसीलिए चट्टानी एकता के साथ यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। फिर से दोबारा आपसे कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में बिहार में जो आने वाला चुनाव है उसमें तो कामयाबी जनता से भी हम अपील करते हैं, गांव के गरीब लोगों से, कि आप सब लोग मिलकर इसको सहयोग कीजिए और नया विकल्प, नया संकल्प, क्योंकि ये जर्मनी का होटल बना दिया है बिहार में। बिहार में गइएगा, कहेगा डू यू लाइक, जर्मनी में डू यू लाइक कॉफी और टी, मतलब तीसरा विकल्प नहीं बताता। हम लोग विकल्प, ये तीसरा नहीं होगा। जनता यदि चाह ली और उनका समर्थन और आशीर्वाद दुआ मिल गया, ये पहला मोर्चा होगा, पहला होगा। दूसरा तीसरा क्यों हम होंगे? ये तो जनता पर निर्भर करता है, पब्लिक के मैंडेट पर डिपेंड करता है, जनमत क्या हमको देती है। इसीलिए कोई हमको तीसरा मोर्चा की बात नहीं है। नया विकल्प, नया संकल्प, बेहतर बिहार का के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और जो आज सांप्रदायिक ताकत आक्रामक हुई है उनका मुंह तोड़ जवाब यही फ्रंट देगी। उन लोग तो सियासी सेकुलर हैं, हम लोग जहनी तौर पर सेकुलर हैं। इसीलिए उसका जवाब जो सांप्रदायिक ताकत है, जो फिरका परस्त ताकत है, उसको मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे। नहीं तो आप देखिए पिछले चुनाव में सभी जगह फिरका परस्त ताकतों का गठजोड़ टूट गया। हम लोग के विषय, इसीलिए हमें फिर दोबारा हम बधाई नेता के रूप में और चेहरा